हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें मैं स्टीव हब के द्वारा अपलोड की गई रिसेंट वीडियो के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसमें वह यह दावा करते हैं कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के स्पिरिट से बात किया है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा स्टीव हब के बारे में आपको बताना चाहूँगा। स्टीव हब एक आईटीसी रिसर्चर हैं। आईटीसी रिसर्चर मतलब इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन रिसर्चर हैं, जो कि उनको 10 साल से एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और 10 साल से करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने एक स्पिरिट बॉक्स तैयार किया है जिसमें यह दावा करते हैं कि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी मतलब प्रॉपर फ्रीक्वेंसी सेट करके वो आत्माओं से बात करने का उन्होंने दावा किया सबको। वैसे तो कुछ लोगों का मानना है कि जो ये स्टीव हब जो वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है, बट कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो फेक हो सकती है। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा। इससे पहले स्टीव हब्स माइकल जैक्सन के स्पिरिट से भी बात करने का दावा कर चुके हैं। तो यार चलो चलते हैं, देखते हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है या फिर कितना झूठ, या फिर स्टीव हब्स अपने मतलब दुनिया का अपने ऊपर अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक को अच्छी तरह से जानने के लिए कृपया इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि और लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। अब सबसे पहले हम स्टीव हब की रिकॉर्डिंग जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के स्पिरिट से बात किया है उसे सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उतनी क्लियर नहीं है क्योंकि इसमें कुछ बातें हिंदी में की गई हैं और स्टीव जो एक फॉरेनर हैं उन्हें हिंदी अच्छी तरीके से आती नहीं है, और जिसमें वो कुछ हिंदी के गलत मतलब समझ बैठे हैं जिसको मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए सुनते हैं उनकी पहली ऑडियो क्लिप। जैसा कि आप लोगों ने इसमें सुना, आई हैव गॉट पेटेंट्स, मतलब जैसे हम सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत गेमिंग के बहुत बड़े शौकीन थे और आने वाले दिसंबर में वह एक गेमिंग कोड लॉन्च करने वाले थे जिसका वो पेटेंट कराने वाले थे। अब पेटेंट्स का मतलब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। पेटेंट्स का मतलब है किसी चीज़ का राइट्स या ऑनरशिप लेना, जिससे कि मतलब किसी चीज़ का आपको राइट्स मिल जाएगा और उसको कोई कॉपी करता है तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। और मतलब जैसे कि उस वस्तु से जितनी भी आपको इनकम होगी, जो भी आपको रॉयल्टी आएगी, केवल आपके नाम की आएगी। तो चलिए सुनते हैं उनकी दूसरी क्लिप। Are you in the light? Are you in the light? अब जैसा कि आपने इसमें सुना है कि उनकी स्पिरिट बोलना चाहती है कि दे मर्डर्ड मी। अब यार देखिए, अब पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है यार। क्योंकि मेरे को लगता है कि यार वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इतने खुशहाल व्यक्ति थे कि वो सुसाइड जैसा कुछ सोच नहीं सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब अपनी तीसरी क्लिप की तरफ। Do you remember how you died? Do you remember how you died? तो जैसा कि आपने इस क्लिप में सुना, वो कहना चाहते हैं दे ब्रॉड न्यूज़। तो पहले तो मैं आपको बता दूं न्यूज़ होता क्या है। न्यूज़ होता है एक फंदा टाइप होता है, जैसे कि गोल टाइप में फंदा टाइप का होता है न्यूज़, जिससे वो ये बताना चाहते हैं कि जो उनको जिससे उसका मर्डर हुआ है उन्होंने न्यूज़ का इस्तेमाल किया। और आपने अगर उनको स्टार्टिंग में जैसे उनकी फ़ोटो देखी होगी जब उनकी सुसाइड की थी या फिर मर्डर की थी, तो उसमें उनके गले पे एक पट्टे का निशान था। तो ये जो 3 क्लिप थी, इनको देख के आपको तो स्टीव हब पर पूरा भरोसा हो गया होगा कि मतलब वो बंदा सचमुच सुशांत सिंह राजपूत के स्पिरिट से बात किया है और उनकी स्पिरिट जो बोलना चाह रही है वो सच बोल रही है, क्योंकि ऐसा कुछ था उनके गले पे जैसे पट्टे का निशान देखा गया। वो दिसंबर में जाके अपना गेमिंग कोड लॉन्च करने वाले थे। तो ये सब बातें जो हुई हैं और वहाँ पर भी वो सारी बातें बोली जा रही हैं, तो मुझे भी लगता है कि आप लोगों को पूरा भरोसा होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो स्टीव हब्स है ना, ये बहुत फ्रॉड बंदा है, बिल्कुल फेक है।
और ये जो बात कही गई है ना तीनों क्लिप में, ये पूरी की पूरी गलत है। इससे मतलब मैं आपको लग रहा होगा कि भाई अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब अचानक से मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं आपको इसलिए बता दूँ कि मैं आगे ना इसको पूरा डिटेल में, इसको मतलब बंदे को पूरा पूरा प्रूफ में आपको दिखाने वाला हूँ कि बंदा कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। अब जैसे कि आपने देखा, मैंने ये जो तीन क्लिप ऑडियो आपको जो दिखाया है, इसको मैं सब टाइटल के साथ दिखाया हूँ, ठीक है। मैं आगे इन क्लिप को दोबारा आपके सामने दिखाता हूँ और वो विदाउट सब टाइटल होंगी। मैं विदाउट सब टाइटल इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये आप क्लिप देखो विदाउट सब टाइटल और अपने माइंड में क्रिएट करो कि आखिर वो स्पिरिट बॉक्स में वो आवाज़ मतलब क्या बोलना चाह रही है। तो जैसे मैं आप पहली वीडियो आपको दिखाता हूँ। अब जैसा कि आपने इस क्लिप में सुना कि स्टीव हब्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो स्पिरिट जो उसमें से आवाज़ आ रही है उसका कहने का मतलब है कि आई गॉट विंग्स, और मेरे अकॉर्डिंग आई हैव गॉट पेटेंट्स। तो यार मतलब अब आप ही मतलब अपने दिमाग में मीनिंग क्रिएट करो, एक दूसरे मतलब कोई से मीनिंग क्रिएट करो, देखो क्या कहना चाहती है। तो कोई प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है इन सब चीज़ों का जो वहाँ बातें हो रही हैं, बोल रही है वो। चलो आपको मैं दूसरी क्लिप दिखाता हूँ। Are you in the light? तो इस वीडियो में स्टीव का सब टाइटल है टेलिंग स्टीव आई एम गेटिंग इन टू लाइट, और मेरे अकॉर्डिंग था दे मर्डर्ड मी। तो यार आप भी थोड़ा कुछ सोचिए क्या हो सकता है। चलिए तीसरी वीडियो देखते हैं। Do you remember how you died? अब इस वीडियो में देखिए, अब स्टीव हब्स कह रहे हैं कि मतलब दे ब्रॉट नेल्स, अब मेरे अकॉर्डिंग था दे ब्रॉट नोज। अब यार आप सोचो, आपके अकॉर्डिंग भी मीनिंग अलग होगी, जितनी बार सोचोगे उतनी बार मीनिंग इसकी अलग अलग आप डिफाइन कर सकते हो। तो यार जितनी बातें हुई हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं है। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने आपके सामने दो तरह की वीडियो चलाई, एक थी विदाउट सबटाइटल और एक विद सबटाइटल। जो सबटाइटल के साथ थी उसमें तो आपने इजी तरीके से समझ लिया कि हाँ वो स्पिरिट आपसे मतलब क्या कहना चाहती है, और दूसरा विदाउट सबटाइटल था तो उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आप जितनी मीनिंग सोचोगे उतनी मीनिंग होगी। यार देखो ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो विजुअल चीज़ों को ईजिली कैप्चर कर लेता है सुनने के मुताबिक। अब जैसे कि आपने कोई चीज़ कहीं सुनी हो और कोई चीज़ कहीं देखी हो, तो आपको सबसे पहले जो देखी हुई चीज़ है ना वो आपको याद रहेगी, पर सुनी हुई चीज़ें अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो आपके सामने मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तो उससे आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि हम स्कूल में होते हैं, स्कूल के बाद हम कॉलेज में जाते हैं, तो फिर मतलब स्कूल के कुछ दोस्तों के नाम हमें याद होते हैं और कुछ हमें बस चेहरा याद होता है, और फिर जब वो हमारे सामने आते हैं उनका चेहरा देखते हैं तो फिर अपने आप सब कुछ मेमोराइज हो जाती है कि यार हाँ ये बंदा इस सेक्शन में था, इस क्लास में था। तो यार ये इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं इनको हम साइंटिफिक वर्ड में एपोफीनिया बोलते हैं। अगर देखो रही स्टीव हब्स की बात, अब उन पे कुछ लोग भरोसा भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो यार वो एक तो पहली बात तो फॉरेनर हैं, उन्होंने जो ये चीज़ सेटअप लगाया है जैसे कि एक बॉक्स लगा दिया, स्पिरिट बॉक्स जिसे कहते हैं, फिर उन्होंने साइंटिफिक तरीके से कि मतलब ये एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं वो, फिर उसमें मतलब आत्मा बोलती है, उन आत्मा से कांटेक्ट कर लेते हैं। तो यार ये सब थोड़ा साइंटिफिक हो रहा है ना, इसलिए लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। अब हमारे इंडिया में अब ऐसे कोई करने की कोशिश करता है, जैसे कि कोई तांत्रिक, कोई बाबा ऐसे कह रहा होता, अरे इसकी आत्मा मेरे अंदर आ रही है, इस आत्मा से मेरी कांटेक्ट होता, मेरी बात होती, तो हम तो उनसे यही बोलते ना, अरे चल यार तू तो पागल, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता। तो देखो यार मैं स्टीव हब्स को तो फ्रॉड मान लिया, मैंने इनको आपके सामने जितने आपको फैक्ट दिखाया ना, इससे मेरे को लगता है कि बंदा फ्रॉड है। देखो मैं एक दो प्रूफ और आपको दिखा देता हूँ, देखो आपको भी लगने लग जाएगा कि बंदा सचमुच में फेक है। अब आप देखो, अभी अपना जो स्पिरिट बॉक्स है ना, ये अमेजन पे सेल कर रहे हैं, जो भी है कुछ डॉलर हो पर सेल कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले अभी एक न्यूज़ आर्टिकल में इनके बारे में लिखा गया था कि ये बंदा फ्रॉड है, ये मतलब गलत काम कर रहा है। तो फाइनली यार मैं स्टीव हब्स से इतना कहना चाहता हूँ कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं, अगर इस वीडियो में कुछ सच्चाई है, तो यार हमारे
इतने सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तीनों पे किसी पे भी यार एक अपना वो एक लाइव सेशन कर सकते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है या ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं तो यार मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि स्टीव हब्स, आप सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और उनके फैमिली के इमोशन के साथ मत खिलवाड़ कीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें और आपका कोई सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।